ओके सो चलिए आज हम जो है राउटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो लेट मी टेक आउट फर्स्ट दी आईपी एड्रेस 10.85। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं HTTP 192.168.10.85 पे एक्सेस करते हैं इसको EVNG को। लॉगिन करते हैं इसमें। सो यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज EVE। तो अभी इन सबको पहले तो कर लेते हैं अपन वन बाय वन डिलीट, या फिर एक काम करते हैं नई लैब क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी टेक न्यू लैब, इंट्रोडक्शन टू राउटिंग के नाम से। तो यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं, अब 3 फायरवॉल लेंगे बिकॉज राउटिंग समझनी है तो वी नीड मोर देन 1 फायरवॉल। सो यहाँ पे लेते हैं 14net और इसमें हम कर देते हैं नंबर ऑफ फायरवॉल 3। ठीक है, न्यू फायरवॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। रैम हमने यही कर दी है, परफेक्ट है। बाकी सब ये हमारे 3 फायरवॉल आ गए। ठीक है, सो इन तीनों फायरवॉल को जो है, एक को हम यहाँ रख देते हैं, एक को यहाँ रख देते हैं और एक को यहाँ रख देते हैं। सो इसको जो है हम नाम चेंज कर देते हैं। लेट मी एडिट दिस। इसका नाम कर देते हैं लेट्स से FW-1 कर देते हैं और इसका आइकन भी चेंज कर देते हैं ऑरेंज। और दूसरे वाले में चलते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं FW2 और इसको भी हम ऑरेंज या फिर थोड़ा सा ऑरेंज ही रख लेते हैं, तो इसको कॉमन रख लेंगे यहाँ पर। और थर्ड वाला जो है इसको हम मास्टर बनाएंगे। सो इसका नाम भी मैं रख देता हूँ FW-मास्टर। ठीक है, इसको हम मास्टर बनाएंगे तो इसलिए इसका नाम भी मास्टर रख देते हैं और इसका जो फायरवॉल का आइकन है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसके साथ में हम यहाँ पे जो है कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स भी लेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रिज ले लेता हूँ एक, तो एक ब्रिज ये रहेगा। फिर एक और ब्रिज ले लेते हैं, तो दूसरा ब्रिज हमारा यहाँ रहेगा। और तीसरा जो है हम यहाँ पे स्विच ले लेते हैं। वैसे तो स्विच की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा अभी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ ब्रिज ही ले लेता हूँ, थोड़ी सी रैम बच जाएगी। तो ये हमने ब्रिज ले लिया यहाँ पे। और विंडोज के कंप्यूटर्स लेने हैं हमने, जो कि आज तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, देखते हैं आज स्टार्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सो 512 कर देते हैं इसको। सो ये हमारा, अच्छा एक ही किया मैंने, और 2 चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक और विंडोज, इसको भी जो है हम रैम कम कर देते हैं 512। और ये हमारा इसके पास में रहेगा। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम जो है एक ब्रिज ले लेते हैं फायरवॉल नंबर 1, मास्टर फायरवॉल के पास में। इसके साथ में भी एक विंडोज का कंप्यूटर ले लेते हैं और उसकी रैम भी कम करके 512 कर देते हैं। जितना सिस्टम ज्यादा लोगे उतनी रैम कंजम्पशन आपका बढ़ेगा। अब क्योंकि मुझे ये तीनों ही फायरवॉल मेरे ही सिस्टम के वेब ब्राउजर से एक्सेस करने हैं, सो इन दैट केस मुझे इन तीनों पे जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो भी लेने पड़ेंगे। तो मैं इसको लेता हूँ मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है ये हमारा मास्टर भी रहेगा। ठीक है, इसको हम मास्टर भी बनाएंगे और इसी से आपका पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन होगा। दूसरे वाले को जो है हम सिर्फ ब्राउजर से एक्सेस करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी इसका कोई काम नहीं है। हम चाहें तो हमारे ये कंप्यूटर से भी इसको फायरवॉल को एक्सेस करके कर सकते हैं, बट हम वो ना करके हम सिंपली इसको एक्सेस कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो अभी इन सबको हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ पोर्ट नंबर 1 पे और इसको भी पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट कर देते हैं।
एंड फाइनली इसको भी पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से पोर्ट, ये हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया, इसके यहाँ से भी स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से इस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और स्विचेस को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से, लाइक दिस। ये हमने कर दिया और यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर देना है और यहाँ से फिर हमने ये जो दोनों फायरवॉल हैं इनको कनेक्ट कर देना है, लाइक दिस, राइट। तो ये कुछ हमारा टोपोलॉजी होने वाला है। अब इसमें आईपी एड्रेसेस मेंशन कर देता हूँ सो दैट कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ये MGMT रहेगा, राइट, और जिसमें आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.10.let's say 50। ये हमारा मैनेजमेंट है इसका, राइट। और दूसरा एक और मैनेजमेंट यहाँ पे नीचे MGMT और इसका आईपी एड्रेस ले लेते हैं 10.51। ये हमारा 10.51 पे एक्सेस करेंगे। अब जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको, क्योंकि हम मास्टर बना रहे हैं तो इसको मैनेजमेंट ना बोल के मैं इसको कर देता हूं मास्टर वैन, मास्टर वैन, और इसको आईपी दे देते हैं लेट्स से 10.60। तो ये 10.60 हमारा मास्टर वैन, जिससे इंटरनेट पे आपके जितने भी ये लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं किसी भी फायरवॉल के साथ में कनेक्टेड है, उन सभी का ट्रैफिक इसी मास्टर वैन से ही इंटरनेट पे जाएगा। तो इसके बीच में भी हमें सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ये हमारा लैन 1 रहेगा। लैन 1 में आईपी एड्रेस देते हैं क्लास बी का /16। कहाँ गया, इसको यहाँ डाल देते हैं और उसके बाद में लैन 2 रख देते हैं इसको। लैन 2 में भी अगेन मैं क्लास बी का ही इस्तेमाल करूंगा, 172.20 कर दूंगा बीच में, राइट, 0.0/16। तो ये हमारा लैन 2 का नेटवर्क रहेगा और लैन 3 के नेटवर्क को भी मैं क्लास बी का ही आईपी एड्रेस दूंगा। तो इसको कर देते हैं LAN-3 172.16 नहीं सॉरी 25 कर देते हैं इसको .0.0/16। तो ये हमने यहाँ पे इसको कर देना है। फाइनली बीच में हमारा बचा, तो इसको मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस दूंगा। ये हम मान के चल रहे हैं हमारा इंटरवीन है, इंटर वैन डिफाइन कर देते हैं। हम इसको सिर्फ ट्रीट करेंगे एज वैन, सॉरी इसको एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर वैन के नाम से जो है हम इसको यूज करेंगे, बट ये रहेगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही ये 3 नेटवर्क्स हैं। सो यहाँ पे 10 की क्लास का आईपी एड्रेस यूज करेंगे, हम /classful का इस्तेमाल करेंगे। और अब जो है मैं यहाँ पर आईपी दे देता हूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से इसको वैन डिफाइन करेंगे और इसमें रहेगा 10.0.0.10। यहाँ पर ये वाला आईपी एड्रेस रहेगा वैन का, यहाँ पर रहेगा 10.0.0.20, ये इसका इस पोर्ट का आईपी एड्रेस रहेगा और यहाँ पर हमारा एक फाइनल रहेगा। इसको हम लैन ट्रीट करेंगे क्योंकि ये वैन को आगे वैन दूसरे इंटरफेस पे रहेगा इसमें। तो 10.0.0.30 कर देते हैं या 50 कर देते हैं, 50 कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारा जो है पूरा का पूरा नेटवर्क रहेगा। अब इन तीनों फायरवॉल्स के बीच में हम क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, चाहे वो स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग्स हैं, सारी हम इसी में करेंगे, ठीक है ना, इसी टोपोलॉजी के अंदर करेंगे। तो अभी 1 बाय 1 करके अपन इन तीनों फायरवॉल्स को जो है कर लेते हैं स्टार्ट। कंप्यूटर्स को अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हमने तीनों फायरवॉल्स को एक्सेस करना है और उन पे कॉन्फ़िगरेशन करके डन करना है। अगेन भले ही ये फायरवॉल्स हैं, ठीक है, बट जैसे मैं हमेशा से आपको बोलते आ रहा हूं, फायरवॉल
आपको अगर अच्छे से सीखने हैं देन इन दैट केस यू शुड नो दी आई नेटवर्किंग जो है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब ये 3 फायरवॉल्स के बीच में राउटिंग कर रहे हैं हम। अब 3 के बीच में करो या आईएसपी के साथ में करो, मल्टीपल बिल्डिंग्स में करो, जैसा भी कैंपस एरिया नेटवर्क में करो, कहीं पर भी करो, वर्चुअल के अंदर करो, फिजिकल फायरवॉल्स के साथ में करो, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, चलते हैं अभी फायरवॉल नंबर 1 को एक्सेस करते हैं, लेट्स सी। और इसका आईपी भी हमने कॉन्फ़िगर करना है। अभी बूटिंग प्रोसेस जो है इसका चल रहा है, तो लेट्स वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। ये आ गया। तो बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इसका बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है, वी नीड टू हिट एंटर। अब पासवर्ड आपको डालना है, तो आई एम असाइनिंग मंजीत 123 एंटर, कंफर्म मंजीत एट 123 एंटर। अब हम चलते हैं सीधा आपके मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं config system, sorry, config system interface and आपका edit port 1, क्योंकि port 1 पे ही हमारा है। देन उसके बाद में set mode static, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम इसमें आईपी, set IP 192.168.10.50/24 कर देंगे, क्योंकि हमारा /24 है। और इसमें हमने set allow access HTTP, ये हमें रिक्वायर्ड है, और एंड करके बाहर आ जाते हैं। परफेक्ट, ये हमने कर दिया फायरवॉल नंबर 1 को रेडी। फायरवॉल नंबर 2 को मैनेजमेंट इंटरफेस कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें आपके सामने करूंगा। ग्राफिकल इंटरफेस है, सिर्फ मैनेजमेंट इंटरफेस यहां से कर रहा हूं। एडमिन एंटर, सेम पासवर्ड डाल रहा हूं, मंजीत एट 123 हिट एंटर, कंफर्म मंजीत एट 123 एंटर। अब चलते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एंड एडिट पोर्ट 1 एंड सेट मोड static and set IP 192.168.10. यहाँ पे हमारा रहेगा 51/24 and set allow access HTTP enter, एंड करते हैं कंफर्म। फाइनली मास्टर फायरवॉल, इस पे हमारा जो आईपी रहेगा दैट इज 60। चलो इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एडमिन एंटर, मंजीत एट 123 हिट एंटर, मंजीत एट 123 हिट एंटर। देन चलते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1 एंड सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 192.168.10.60/24 एंड सेट अलाउ एक्सेस HTTP और एंड कर देते हैं। सो हमने तीनों को कंफर्म कर दिया। अभी 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले इनके जो इंटरफेसेस हैं, लाइक वैन लैन है, इनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले मैं फायरवॉल नंबर 1 को एक्सेस करता हूं, और इसका हमने आईपी ऑलरेडी सॉरी असाइन कर चुका है, विच इज 50। सो HTTP 192.168.10.50, और दूसरा हमारा फायरवॉल है 51 HTTP 192.168.10.51, और थर्ड जो मास्टर फायरवॉल है उसका है HTTP और 10.60। ये तीनों फायरवॉल को हमने एक्सेस कर लेना। तो ये हमारा 50 वाला आ गया, तो इसमें कर लेते हैं एडमिन और पासवर्ड डाल देते हैं एडमिन और मंजीत 123 हिट एंटर। अब मैं इनके अंदर जाकर भी सबसे पहले तो जो टास्क परफॉर्म करूंगा वो ये रहेगा कि मुझे इनका जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, सॉरी जो फायरवॉल का नाम है उसको भी चेंज करना। देखो बहुत सिंपल है, आप इसके अंदर जो है सिस्टम में जाके सेटिंग्स पे जाके भी कर सकते हो, और डैशबोर्ड के थ्रू ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है, यहीं पे होस्ट नेम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जो है सेटिंग में हम डायरेक्टली पहुंच जाओगे। देखो एग्जैक्टली वहीं पे है। इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे FW-1, राइट। और साथ ही साथ हम यहाँ से इसका जो कलर है, राइट, इसकी जो थीम है वो भी हम जो है यहाँ से चेंज कर, ग्रीन है तो इसको थोड़ा सा इस तरह का ब्लूइश काइंड ऑफ दे देते हैं, सो दैट कि इजी रहेगा कि हम कौन से फायरवॉल पे है, राइट। अब हम चलेंगे इसमें सबसे पहले तो नेटवर्क में
इंटरफेस पे जाएंगे, ये बेसिक पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है। वैन हमारा पोर्ट नंबर 3 पे 10.10 है, क्लास बी का पोर्ट नंबर 3 पे। पोर्ट नंबर 3 जो है ये हम वैन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वैन लिख देता हूँ और यहाँ पे वैन सेलेक्ट कर लेते हैं 10.0.0.10/8। एक बार आईपी चेक कर लेते हैं, हमने कंफर्म सही है 10.10, ठीक है। पिंग चाहिए, एचटीटीपीएस चाहिए, राइट, बाकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है सच नहीं है, ओके। पोर्ट नंबर 2 लैन है, क्लास बी का आईपी एड्रेस, ठीक है। पोर्ट नंबर 2 पे चलते हैं और ये हमारे लिए लैन है और इसको यहाँ पे लैन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लास बी 192.168.16 और एचटीटीपी पिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, परफेक्ट। पोर्ट नंबर 1 को अब जो है ये हमारा मैनेजमेंट पोर्ट है, तो मैं यहाँ पे MGMT लिखूं तो भी चलेगा, नहीं लिखूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको जनरली हम सिर्फ एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं उसको मैनेजमेंट के लिए नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा। आप चाहें तो उसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या करना है, हमने डीएनएस स्पेसिफाई करना है, राइट, डीएनएस स्पेसिफाई करना है, तो डीएनएस इज मैंडेटरी, तो इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ 4.2.2 एंड अपडेट कर देते हैं, राइट। तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, बट राउटिंग हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले इतना जो है हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब मैं दूसरे फायरवॉल पे आया, विच इज फायरवॉल नंबर 2, इस पे आ गया हूं, इसमें लॉग इन करता हूं एडमिन और लॉग इन कर लेते हैं 1 2 3 एंड इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले जो है इसका होस्ट नेम हम चेंज करेंगे, राइट, लेट्स गो टू होस्ट नेम एंड होस्ट नेम में जाके लेट्स इट्स FW-2 एंड इसका जो कलर है वो लेट्स से ऐसा कुछ कर देते हैं, मैजेंटा काइंड ऑफ, और इसको अपडेट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। चलते हैं इसमें नेटवर्क के अंदर इंटरफेस पे, और इसमें भी आपका पोर्ट नंबर 2 लैन है, विच इज क्लास बी का 20, तो लैन पोर्ट नंबर 2 लैन है और इसको लैन सेलेक्ट कर लेते हैं 172.20.1/16 एचटीटीपी पिंग, ओके। पोर्ट नंबर 3 यहाँ पर आपका 10 की नेटवर्क का क्लास ए का 20 है, तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पोर्ट नंबर 3। सो ये हम ट्रीट कर रहे हैं इसको एज अ वैन, तो लेट्स कॉन्फ़िगर इट इन द वैन सेक्शन और 10.0.0.20/8 और HTTPS और पिंग को कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। सेकेंड हमने क्या करना है, डीएनएस में जाना है, डीएनएस स्पेसिफाई करना है 8.8.8.8 4.2.2.2, ओके कर देते हैं, इतना कर दिया। अब जाएंगे हम थर्ड फायरवॉल विच इज मास्टर फायरवॉल, तो मास्टर फायरवॉल में भी जाते हैं, इसको हम ग्रीन ही रहने देंगे, राइट, इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसमें हमने सॉरी पासवर्ड कलर डाल दिया मैंने, manjeet@123। इसमें भी हम जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेट्स से लेटर करते हैं इसको, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं इसका, तो मास्टर डैश FW कर देता हूँ, मास्टर FW, और इसको कलर ग्रीन नहीं रहने देते मास्टर का। ग्रीन नेटवर्क में चलते हैं, इसमें हमारे पास तीनों पोर्ट हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। पहला पोर्ट नंबर 3 लैन पोर्ट है जहां पे 10.50 का है, राइट, 10 का पोर्ट नंबर आपका 3, यस। पोर्ट नंबर 3 पे चलते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ लैन कर रहे हैं, तो इसको भी लैन सेलेक्ट कर लेते हैं और लैन सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे 10.0.0. लेट्स से हमारा 50 है, आई बिलीव 50, यस 50 है, और स्लैश वैल्यू हमारी 8 है और HTTPS पिंग एनेबल कर देते हैं, ओके। दूसरा इंटरफेस हमारे पास क्या है, पोर्ट नंबर 2 अगेन हमारे लिए लैन है, तो इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो पोर्ट नंबर 2 और ये हमारा लैन है, तो इसको भी हम लैन डिफाइन करेंगे, -3 कर देता हूं क्योंकि इस पे 2 लैन हो जाएगी तो कंफ्यूजन रहेगा। लैन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आईपी एड्रेस है क्लास बी का 25, सो 172.25.0.1/16 और इसको में भी HTTPS पिंग और इन सबको एनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मास्टर पोर्ट बचा जो कि मास्टर वैन भी है,
और इस पर 10.60 का आईपी हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो पोर्ट नंबर 1 पे चलते हैं और ऑलरेडी आईपी इसमें कॉन्फ़िगर्ड है, बस हमें इसको वैन डिफाइन करना है और ये हमारा वैन है, बाकी कुछ नहीं करना है। एचटीटीपी एनेबल कर देते हैं, पोर्ट यूज हो रहा है इसलिए ये मैसेज आया है, ओके कर देंगे, कंटिन्यू, दैट्स इट। डीएनएस पे जाएंगे एंड डीएनएस पे जाके स्पेसिफाई करेंगे a.a.a.8 4.2.2.2, इसको ओके कर देते हैं। अब तक जो भी हमने करा वो सिंपल हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करे और डीएनएस डाला, और इसके अलावा भी नेटवर्किंग राउटिंग हमने नहीं करी। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दी राउटिंग, व्हाट आई वांट इज मैं इन सभी नेटवर्क्स के अंदर राउटिंग कर दूं, ताकि ये नेटवर्क्स जो है हमारे आपस में पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दें, राइट। और हर पॉलिसी में हम जो है ये वाइसा वर्सा कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं सबसे पहले मास्टर में चलता हूं। तो हमारे पास मास्टर में क्या है, 3 नेटवर्क है, लैन टू वैन रहेगा और लैन 3 टू लैन रहेगा, और फिर तीसरा लैन टू लैन 3 रहेगा और लैन टू वैन रहेगा। तो हमारे पास ये कुछ पॉलिसीज हैं, हमें पॉलिसी में चलेंगे एंड फायरवॉल पॉलिसी में जाके कॉन्फ़िगर कर देते हैं सीधा। तो पहला मैं कर देता हूं लैन टू वैन, और इसमें लैन सेलेक्ट कर लेता हूं और वैन सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी के लिए हम क्योंकि उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑल एंड सर्विसेज भी हमारी ऑल रहेंगी। नेट एनेबल रहेगा बिकॉज आपका इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। दूसरी पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करेंगे लैन 3 टू वैन, इसको भी कर लेते हैं, लैन 3 टू वैन कर लेते हैं। सर्विसेज आपकी जो है सारे सोर्स डेस्टिनेशन सर्विसेज ऑल ही रहेगा एज ऑफ नाउ, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर भी प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट जा रहा है तो इसलिए ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरी पॉलिसी हम एक और क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी लैन टू लैन 3, ठीक है, लैन 3 पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लैन से लैन 3 में जाएंगे और सॉरी यहाँ पे हमारा सोर्स ऑल रहेगा एंड डेस्टिनेशन हमारा ऑल रहेगा, सर्विसेज ऑल रहेंगी। अब क्योंकि ये प्राइवेट टू प्राइवेट है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, राइट। अब एक और रिवर्स एंट्री मैं यहां पे करूंगा विच इज गोइंग टू बी लैन 3 टू लैन, ठीक है, लैन 3 टू लैन। बस ये पॉलिसीज आपको इतनी सारी इंप्लीमेंट करने की वैसे मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपको बताकर भी चल सकता हूं आगे, लेकिन व्हाट आई वांट इज कि आप लोगों को एकदम रियल फायरवॉल पे जैसे काम कर रहे हो एग्जैक्टली वैसे पूरा जो है इसको आप ट्रीट करें। यू कैन सी सारी पॉलिसीज हमारी जो है इंप्लीमेंट होती चलेगी। हमें यहां पर वैन से लैन तक लाने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें इनकी आपस में इंटरलिंक में वैसा वर्सा चाहिए। तो मैंने लैन टू लैन 3 और लैन 3 टू लैन, ये वैसा वर्सा मैंने कर दिया। अब चलते हैं अपन फायरवॉल नंबर 2 पे, इसमें भी पॉलिसी जाके क्रिएट कर देते हैं और लॉग इन कर लेते हैं इसमें पहले। तो लॉग इन करने के बाद में लेट्स से हम चलते हैं सीधा पॉलिसी एंड राउटिंग पे, फायरवॉल पॉलिसी पे चलते हैं। अगेन हमें यहां पर 2 ही पॉलिसी बनानी है, लैन टू वैन और फिर हमें वैन टू लैन भी करनी है क्योंकि हम यहां से इधर भी लेंगे। तो चलते हैं, इसमें 2 पॉलिसी क्रिएट करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है इसमें। पहली आपको करनी है लैन टू डैश वैन, तो यहाँ पे इनकमिंग आपका पोर्ट नंबर लैन और आउटगोइंग वैन। सोर्स आपके ऑल रहेंगे, हम फायरवॉल नंबर 2 पे हैं, यहाँ पे ऊपर दिख भी रहा है आपको, और यहाँ पर भी हम सर्विसेज भी ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, बट है या नहीं ये आप लोग मुझे बताएंगे। अब माइट भी हो सकता है कि मैंने आपको मिसलीड करने के लिए यस बोल दिया कि तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं प्राइवेट टू, लेकिन हम प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के आप सोचिएगा और बताइएगा। फिर हमने दूसरा पॉलिसी करनी है वैन टू लैन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वैन टू लैन कर देता हूं और यहां पर भी हम ऑल करते हैं एंड ऑल करते हैं एंड ऑल करते हैं। अगेन नेट में एज इट इज छोड़ रहा हूं बिकॉज आप लोग अभी दिमाग लगाएंगे। यहां पर 2 ही पॉलिसी चाहिए थी, हमने वो इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है।
इम्प्लिसिट डिनाई तो बाय डिफॉल्ट रहती है। अब चलेंगे फायरवॉल नंबर 1 पे। फायरवॉल नंबर 1 पे भी हम चलते हैं, लॉग इन करते हैं एडमिन मंजीत एट 123 एंटर ओके करते हैं और सीधा चलते हैं अपन पॉलिसी एंड फायरवॉल पॉलिसी पे जाके हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अगेन सेम चीज, लैन टू वैन, और यहाँ पे हम लेते हैं लैन से वैन में, और हमारे पास में यहाँ पे सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल एंड सर्विसेज ऑल। अभी यहाँ पे मैं उस पे दोनों चालू हैं, यहाँ पे मैंने दोनों बंद कर दी है, बट डिफाइन आप ही करोगे कि करना है कि नहीं करना है। दूसरा वैन टू लैन, ठीक है, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए वैन टू लैन कर दिया हमने, ऑल कर दिया, डेस्टिनेशन ऑल कर दिया, सर्विसेज ऑल कर दी, इसमें बंद कर दिया नेट और ओके कर दिया। ओके, अब हम फाइनली बिफोर कॉन्फ़िगर लेट अस अंडरस्टैंड दी राउटिंग। ठीक है, राउटिंग जो है वो कैसे करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दी फ्लो ऑफ योर डेटा। आपके डेटा का फ्लो जो है वो हमें पता होना चाहिए। अब अगर इस फायरवॉल के पास कुछ भी आता है, अगर इस फायरवॉल के पास कुछ भी आता है जिसे आउटसाइड पे जाना है, आउटसाइड ऑफ नेटवर्क जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो है डिफॉल्ट में लेकर इसको यहां पे भेज सकता हूं। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर इस पे किसी भी आई नेटवर्क से आता है और उसको आउटसाइड जाना है, तो इसमें भी मैं डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। अब यहां पर जो है मैं इन तीनों के लिए इधर से डेटा आए, इधर से डेटा आए या इधर से डेटा आए, तो वो कहां पे जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर जाना चाहिए। अब आप लोगों को मुझे अनम्यूट करने के ये बताना है, क्या ये जो डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, डिफॉल्ट सिर्फ मास्टर पे लगेगा या फायरवॉल नंबर 1 एंड 2 पे भी डिफॉल्ट नेट जो राउटिंग है वो करी जा सकती है? कम ऑन टेल मी। सर टूवर्ड्स आईएसपी डिफॉल्ट हो सकता है और स्टैटिक भी करी जा सकती है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट लैन 1 एंड लैन 2? फायरवॉल नंबर 1 एंड 2 पे देखो अनम्यूट तो करना पड़ेगा, अनम्यूट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। गलत बोलो लेकिन कुछ बोलो, लेट मी सी कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आज लग रहा है कि हम फायरवॉल पे काम कर रहे हैं ऐसा। अरे अनम्यूट करके हाँ ना तो बोल दो। यस सर। डिफॉल्ट लग सकते हैं सर, डिफॉल्ट रख। यस सर। सभी पे लग सकती है। आप बात कर रहा है, सभी पे रख सकती है। ओके चलो, अब क्योंकि सभी पे बोला है तो एक बार सभी पे अपन कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब हम चल रहे हैं सीधा नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के अंदर जाएंगे हम स्टैटिक राउट पे। ठीक है, स्टैटिक राउट के अंदर जाके हम पहले क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं। डिफॉल्ट राउटिंग यानी कोई भी नेटवर्क का डेटा हो ये कहां पे फॉरवर्ड कर दे, इसका गेटवे क्या होगा फायरवॉल नंबर 1 का, ये 10.50 का 10.50। परफेक्ट, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10.0.0.50 और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब फायरवॉल नंबर 2 पे चलते हैं, इसमें भी चलते हैं नेटवर्क पे और स्टैटिक राउट पे चलते हैं और डिफॉल्ट कर देते हैं, और इसका भी सेम रहेगा 10.0.0.50 ओके कर देते हैं। मास्टर फायरवॉल पे चलते हैं, ये भाई सब लॉग आउट हो गए, लॉग इन कर लेते हैं, और लॉग इन करने के बाद इसमें भी हम डिफॉल्ट कर देंगे सो दैट कि ये जो भी डेटा आए वहां से फायरवॉल वगैरह से इसके पास में, तो ये कहां पे फॉरवर्ड कर दे, ये फॉरवर्ड कर दे हमारे ऑफिस के राउटर के पास, विच इज वैन वाले नेट पे। वैन वाले मास्टर वेब पे ओके कर दिया। अब ये करने के बाद अब हमें ये वी नीड टू अंडरस्टैंड द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास कितने हैं। एक नेटवर्क,
2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क एंड 4 नेटवर्क, और ये एक मास्टर 5 नेटवर्क। 5 नेटवर्क्स हैं। अब ये हमारे तीनों फायरवॉल्स के पास ये 5 नेटवर्क उसके राउटिंग टेबल में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? राउट इनकम्प्लीट। राउट इनकम्प्लीट और डेटा ट्रांसमिशन नहीं तो होगा। तो चलते हैं पहले मास्टर में, देखते हैं। हमने डिफॉल्ट राउटिंग कर दी, इसका डीएनएस रीचेबल हुआ कि नहीं हुआ। राइट, यू कैन सी यहाँ पे ऑरेंज आ गया है। ठीक है, तो थोड़ी देर और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा तो डेफिनेटली ये आपका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका जो अभी ऑरेंज है ये ग्रीन भी हो जाएगा। फायरवॉल नंबर 2 पे चलते हैं, इसका स्टेटस चेक करते हैं। नेटवर्क के अंदर चलते हैं, डीएनएस पे चलते हैं। यहां पर ग्रीन आ गया है, परफेक्ट, यानी इसके पास भी इंटरनेट आ गया। अब फायरवॉल नंबर 3 पे चलते हैं, सॉरी 1 पे चलते हैं। यहां पर भी यू कैन सी ग्रीन आ चुका है, लाइट ग्रीन आया बट आ गया है। ठीक है ना, तो तीनों फायरवॉल के पास अब इंटरनेट अवेलेबल है। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तीनों फायरवॉल के पास इंटरनेट है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि तीनों फायरवॉल के पास इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क 1 का कंप्यूटर, 2 का कंप्यूटर, 3 का कंप्यूटर, क्या इनके पास इंटरनेट आ जाएगा? अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये कंप्यूटर एक पहले मास्टर फायरवॉल के पास है, इसको मैं चालू करता हूं। ठीक है, और लैन 1 को चालू कर देता हूं। 2 वाले को भी चालू करें नहीं करें कोई इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। एक चालू करके आपको बता देता हूं। इसके बाद अब यहां इंटरनेट आया कि नहीं आया, मास्टर वाले के पास इंटरनेट आया कि नहीं आया, और आया तो ठीक, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये आपका होमवर्क आपको मिलने वाला है। क्योंकि इसको जो है फिर अपन कल कवर अप करेंगे विद मोर डिटेल, है ना। तो आप ये देखते हैं ये आपका चालू हो गया कि नहीं हो गया। ओके, बूटिंग प्रोसेस अभी चल ही रहा है, तो एक बार हो जाने दीजिए इसको बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं आपको इनके राउटिंग टेबल जो है वो चेक करवाता हूं। राउटिंग टेबल कहां देखने को मिलते हैं? डैशबोर्ड पे जाएंगे, राइट, डैशबोर्ड में जाके नेटवर्क, ठीक है, डैशबोर्ड में जाके आप नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलता है राउटिंग, है ना, दिख रहा है यहाँ पे राउटिंग, तो ये आपका राउटिंग टेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे ये राउटिंग टेबल आपका। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे पास में डैशबोर्ड पे, नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, राउटिंग यहाँ पर भी है हमारे पास में, ये रही राउटिंग। और इसमें भी चलते हैं डैशबोर्ड पे, नेटवर्क के अंदर, और यहाँ पे हमें राउटिंग देखने को मिल जाती है। अब ये राउटिंग टेबल चेक करना है आपने, और आपको जो होमवर्क मिलेगा उसको आपने चेक करना है कि कहां पर क्या बाकी है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राइट, वो सब चीजें आपने कवर अप करनी है। तो लेट्स सी कि हम क्या क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे। तो इसमें लॉग इन करते हैं 1 2 3 और इसको हमने आईपी एड्रेस भी मैनुअली ही हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो जब तक ये चल रहा है तब तक अपन ncpa.cpl पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, और प्रॉपर्टीज पे जाके मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो 172.25.0.10 कर लेते हैं इसको, और 172.25.0.1 एंड डीएनएस हमारा वही देंगे जो हम यूज कर रहे हैं। ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, ओके करते हैं, ओके करते हैं, एंड इसको करते हैं क्लोज, रीस्टार्ट लेटर करते हैं। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, और सीएमडी से जाके डायरेक्टली इंटरनेट पिंग कर लेता हूँ 8.8.8.8 डीएनएस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रिप्लाई आ रहा है। तो हमारा ये जो है
इंटरनेट Right? कनेक्टेड है। इंटरनेट कनेक्टेड है, यहां पर इंटरनेट अवेलेबल है। अब हम चलते हैं आपके LAN 1 के पास, इसमें भी लॉगिन कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे चलते हैं CMD के, पहले CMD नहीं, पहले हमें इसको IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ncpa.cpl पे चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, IPv4 प्रॉपर्टीज एंड 172.16.0.10 ले लेते हैं इसका, ताकि सभी में सेम रहेगा। और इसका वन गेटवे है 8.8.8.8 4.2.2.2। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन यहाँ पे CMD पे और यहां से हम करते हैं पिंग, और पिंग करके हम करते हैं यहाँ पे 8.8.8.8। नो इंटरनेट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, चौथी बार भी वही आने वाला है, इसका आगे कुछ नहीं होना है। ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अगर तीनों फायरवॉल पे इंटरनेट है, इसको इंटरनेट क्यों मिल गया और इसको इंटरनेट क्यों नहीं मिला,